हमने तो मार्च के अंत में ही हमारी पहली मीटिंग ले ली थी गर्मियों के लिए, समर कंटिजेंसी के लिए। सब जितने भी सीएमएचओ को जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ले लिया और उनसे ये पूछा गया कि आप लोग तैयारी करो, गर्मी आने वाली है। लकीली क्या है कि अप्रैल काफ़ी ठंडा रहा, बीच में कुछ दिन को छोड़कर। आज भी जो है, जो नॉर्मल गर्मी पड़ती है 44-45 की, वो नहीं है। आज हमारा दूसरा सेशन था लगभग 3 हफ्ते के बाद में, पूछने के लिए कि क्या आप लोग तैयार हो, नहीं हो, आपके जनरेटर्स, वाटर कूलर्स, एसीज, आपके जो शेड का जो है, आपके वो झोले हैं, आइस पैक्स हैं, जो दवाइयाँ हैं जो हीट वेव से संबंधित है, क्या आपके सब चीज़ें एकदम, पंखे भी हैं, वो आप रेडी हो कि नहीं हो, डॉक्टर सब आपकी ड्यूटी में है कि नहीं है। और ये भी पूछा गया कि अब जब से गर्मी शुरू हुई से अब तक कोई भी सीएमएचओ या डिस्ट्रिक्ट के अंडर कोई डेथ हुई हो गर्मी की वजह से। भगवान की कृपा से कोई डेथ नहीं हुई और हमारा डिपार्टमेंट जो है गर्मियों के लिए पूरा तैयार है। पिछली बारी मानसून में भी हमने तैयारी करी थी, इतनी भारी बरसात, रिकॉर्ड बरसात हुई थी राजस्थान के अंदर, उसके बावजूद भी जो डेंगू से, टाइफस से जो डेथ्स वगैरह जो भी हुई, बहुत ही मिनिमल हुई। तो हमें आशा है कि भाई ये गर्मियों के अंदर भी हम कोई कैजुअलिटीज कम से कम हो या नहीं हो। ये आज जो है मैं यहाँ पर स्वास्थ्य भवन के अंदर आकर अभी हमने बीसी करी इसके। एक्सट्रीम वेदर इवेंट जो है वो लगातार बढ़ रहा है, जैसे हमने बारिश की बात करी। अभी जो हीट है वो अभी मतलब प्रॉपर अभी उस मतलब उस टेम्परेचर पे नहीं आई है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि काफी ज्यादा गर्मी जो है पड़ने वाली है या इस तरह की चीजें। तो उसके लिए स्पेशल और कुछ प्लानिंग भी की गई है, जैसा मौसम विभाग लगातार कह रहा है उसके हिसाब से। कि टेम्परेचर चाहे 40 डिग्री हो चाहे 45 डिग्री हो, प्रिपेयर्डनेस सेम रहती है। और अगर आपने देखा होगा कि ये आपके जो अखबारों में और जो वेदर फोरकास्ट की भविष्यवाणी दी थी कि 7 दिन के अंदर टेम्परेचर 45 क्रॉस कर जाएगा, जो एक्चुअली में 1-2 जिलों को टालकर नहीं हुआ। सो हमारे लिए हमारा सौभाग्य है कि प्रकृति जो है उसने अभी तक जो है बहुत ही भीषण रूप अभी तक नहीं लिया है। और नॉर्मली अप्रैल जो है वो एक महीना होता कि जब पूरा महीने के अंदर वो गर्मी को अपने पीक पे लाना एंड तक शुरू कर देता है। तो प्रिपेयर्डनेस रहनी चाहिए और हमें सावधान रहना चाहिए फ्रॉम दैट। नहीं, 3 महीने नहीं, करीबन 3 हफ्ते पहले ये सेम ही पॉइंट्स थे। पॉइंट्स सेम ही है कि क्या आपके पास स्टाफ अवेलेबल है कि नहीं है। जो स्टाफ है वही आपकी सेवा करेगा, पेशेंट को ट्रीट करेगा। क्या आपके पास इक्विपमेंट पूरे हैं कि नहीं है। क्या आपके पास जो मेन चीज़ तो होता है आपके आइस पैक, झोले, जो झोले के अंदर बर्फ़ के अंदर लेके इमीडिएटली जो ट्रीटमेंट देते हैं। एम्बुलेंसेज आपकी रेडी हैं कि नहीं पिकअप करने के लिए पेशेंट्स के लिए। आपके पंखे, कूलर, जनरेटर। अगर आप देखिए कोई पेशेंट को लेके आया, बिजली फेल और जनरेटर काम नहीं कर रहा है, तो वो आपको बिल्कुल मदद नहीं करता। वो उल्टा मतलब फिर वो आप क्रिटिकल टाइम को लूज कर जाते हो। तो ये जो हमारे सीएमएचओज ने जो बोला है कि वो पूरे प्रिपेयर्ड है इसके लिए। तो हॉस्पिटल्स में जो है पंखे, कूलर वगैरह के मैं खबरें देखता हूँ कि जो रूरल से या इधर से जो सीएचसी के लेवल से या पीएचसी के लेवल से खबरें आती है कि कूलर देंगे, पंखे देंगे। तो इस तरह की चीजों के बारे में क्या हमारे से तो जब कभी भी इन चीज़ों के लिए, उपकरण के लिए कभी भी बजट मांगा, हमारे पास उसका कोई शॉर्टफॉल नहीं है। अब कोई पीएचसी जो या सीएचसी कोई दूर दराज एरिया के अंदर वो उसके पंखे काम नहीं कर रहे, तो वो जो भी डॉक्टर वगैरह है वो दोषी वो है और ऐसा पाया गया तो उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। एक इससे हटके सवाल है, अमरनाथ यात्रा पे आतंकी हमला हुआ है, तो लोगों की उसमें मौत हुई और 10 से ज्यादा लोग घायल हुए। नाम पूछ के उन्होंने हमला किया और 2 लोगों की मौत। देखिए ये कोई नई बात नहीं है, ये करतूतें तो ये हर वर्ष करते रहते हैं। और अब क्या है कि जो जितने भी आतंकवादी है, इन्होंने एक चीज़ देख लिया कि जो कश्मीर की जो 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 लाइफलाइन और जो मेन इनकम है वो है टूरिस्ट। और उनको मालूम है कि टूरिस्ट को अगर इन्होंने छेड़ा या कुछ तंग किया तो फिर क्या होगी, टूरिज्म मार खाएगा और रोजी रोटी पे भारी इस पे इफेक्ट आएगा। और उससे क्या है, लोकल जनता इनके खिलाफ हो जाएगी। अब इनके पास टारगेट क्या रह गया है, जो हिंदू लोग जो
अपने पिलग्रिमेज में जाते हैं, तीर्थ यात्रा में जाते हैं, वो उन बसों को पकड़कर उनको कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे हिंदू है और इसके अंदर वैली के अंदर इतना रिएक्शन नहीं होता है। अगर वो मुसलमान हो उस पर रिएक्शन ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ वैली के लोग ऐसे है। तो ये इसके अंदर ये सॉफ्ट टारगेट जो है, जो अमरनाथ यात्रा का जितने साल हो गए, केंद्र ने बहुत स्ट्रॉन्ग इसके ऊपर स्टेप्स लिए हुए हैं, बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन जो इन्होंने पहले से जो इन्होंने सुविधाएं दी हैं, जो चेक्स रखे हैं, जो ड्रोन्स रखे हैं, आर्मी को जो अलर्ट किया है, तो उसके अंदर आतंकवादी को मालूम है कि वहां पर कुछ करेगा तो वहां पर अलर्ट मोड में है सब कुछ। ये जो करते हैं, हमले करते हैं, छिप छुपाए रात को करते हैं, ऐसे एरिया में करते हैं जहां पर फौज चारों तरफ नहीं हो या सुविधाएं नहीं हो। तो ये छोटी छुटपुट जो वारदातें हैं, ये इससे चुकेंगे नहीं, ये लगातार हर साल करेंगे। मौका मिलेगा तब ये जो कायरता का जो अपना जो इनके अंदर मन के अंदर है, ये बताएंगे कि बेचारे निर्दोष यात्रियों को ये हिट करने की कोशिश करेंगे। पर ऊपर एक भगवान है और बहुत ही कम लेवल पे हो रहा है, जो भी हो रहा है, छुटपुट वारदातें हो रही है। बहुत बड़ी अगर अलर्टनेस नहीं हो, हमारी जो आर्मी जो है वहां पर, क्योंकि यात्रा भी 3 जुलाई से शुरू होनी है, वो भी अभी शुरू नहीं हुई है। हाँ जी, जैसे इन लोगों ने वो चाहते हैं डिस्करेज करे, यात्री नहीं आए। अच्छा, वहां पर क्या और यात्रियों से क्या, ये घोड़े वाले या जो है, इन्हीं को थोड़े ढाबे वाबे उनको ही एम्प्लॉयमेंट मिलता है। पर टूरिज्म एज अ होल, अब आप देखिए कि श्रीनगर लगभग 50 फ्लाइटें चलती है रोज की, डेली अप एंड डाउन जो है, वो बहुत बड़ा है। गाड़ियों से लोग इतने आते हैं, अब तो ट्रेन से भी जाएंगे। तो ये क्या कि ये अपने चुप बैठना नहीं चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि हम हिंदुओं को तंग करेंगे, हम उनको मारेंगे। तो छुटपुट वारदातें जहाँ इनका लग जाता है, इनका हाथ लग जाता है, वहाँ ये करते हैं, जो कि एक बहुत ही कायरता का एक बहुत बड़ा इनके मन के अंदर है। भगवान बड़ा है और आशा है कि मिनिमम कैजुअलिटीज।